सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में खड़े हैं और पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये डॉक्टर रोहित वेमुला हैं, जिनकी सांस्थानिक हत्या हुई। और उसको आसान शब्दों में कहा जाए कि जातिवाद का वो शिकार हुए, जातिवादी आतंकवादियों ने उनकी हत्या की और वो आतंकवादी आज सत्ता में हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आज उनके पोस्टर पर हमने लिख रखा है कि रोहित हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और वो कातिल आज सत्ता में है और ये कातिल लगातार हत्याएं कर रहे हैं। इस तरह से लगातार हमारे समाज के जो स्कॉलर हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शुरुआत तो गांव से ही हो जाती है, शहरों से ही हो जाती है और प्राइमरी स्कूल से ही हो जाती है, जहां जातिवादी जो आतंकवादी हैं, इनके जो गुर्गे हैं, ये बच्चों को, छात्रों को पढ़ने से रोकते हैं। सरकार इस तरह से व्यवस्था करके रखी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित और बहुजन समाज के जो छात्र हैं वो स्कूलों में न जा पाएँ और वो लेबर बने रहें, मजदूर बने रहें, शिक्षा से वंचित रहें। लेकिन किसी तरीके से वो प्राइमरी एजुकेशन ले करके, जब वो स्कूली शिक्षा पूरा करके अपना इंटर पास करने के बाद जब वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज करने के बाद वो किसी उच्च शिक्षा संस्थान में जाता है और वो जब कोई टेक्निकल डिग्री लेने लगता है, जहां वो प्रोफेसर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो वहां तक भी वहां जा करके जातिवाद का जो रूप है वो बदल जाता है, विभत्स हो जाता है। कहते हैं कि शिक्षा लेने के बाद आदमी की स्थिति सुधर जाती है, लेकिन भारत में ऐसी मनुवादी व्यवस्था है कि जो जितना शिक्षित होता है वो उतना ही भयानक जातिवादी हो जाता है। बल्कि उसका जो जातिवाद का तरीका होता है वो और मतलब विकराल रूप धारण कर लेता है और एक तरह से संस्था बना लेता है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रोहित वेमुला की हत्या के लिए तत्कालिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर स्मृति ईरानी, जो नरेंद्र मोदी जी की बहुत चहेती हैं, स्मृति ईरानी और बंगारू दत्तात्रेय जो उस समय केंद्रीय मंत्री था, इसका एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसका सीधा प्रमाण है। लेकिन आज वो खुलेआम घूम रहे हैं और आज देखिए दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टर रितु सिंह संघर्ष कर रही हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव संघर्ष कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही बहुजन समाज के लोग हैं जो इस समाज को दिशा दे सकते थे, जो इस मनुवादी व्यवस्था की पोल खोल सकते थे। जो इनका षड्यंत्र चल रहा है उस षड्यंत्र को स्टडी करके, अध्ययन करके, उसके डीप में जा करके उसका सोल्यूशन निकाल करके समाज को दे सकते हैं, वो काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। साम दाम दंड भेद लगा करके उनको हर हाल में सिस्टम से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो एक जो शिकार हुए थे डॉक्टर रोहित वेमुला, आज 8वां साल है, आज ही के दिन उनकी सांस्थानिक हत्या हुई थी और उन्होंने एक लेटर लिखा था। उस लेटर को आपको भी पढ़ना चाहिए कि रोहित वेमुला क्या बनना चाहते थे और इस जातिवादी, मनुवादी, सड़े हुए समाज ने उनको क्या बना दिया, क्या करने के लिए मजबूर कर दिया, किस तरह से उनको कैंपस से बाहर रखा गया, किस तरह से जो व्यक्ति फेलोशिप के खर्चे पर अपना खर्चा चलाता था, अपना घर का खर्चा चलाता था, उसी में अपना खर्चा चलाता था और मेस में जो खाना मिलता उस खाने से खा करके अपनी पढ़ाई जारी कर रखा हुआ था और इसके साथ साथ ही समाज की आवाज़ बन करके उस विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ रहा था। उस व्यक्ति को किस तरह से जो है, उस युवा को किस तरह से कुचला गया, उस लेटर को जरूर पढ़िएगा आप जा करके। तो आज डॉक्टर रोहित वेमुला की 8वीं बरसी है और उन्होंने जो अपनी शहादत दी, वो शहादत हम लोगों को जगाने के लिए दी है। देखिए आज रितु सिंह संघर्ष कर रही है, लेकिन समाज का 1% तबका, आधा परसेंट तबका, 0.000% तबका भी आज उनके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। इंतजार कर रहा है कि कब वो मरे और कब हम कैंडल मार्च निकाल करके सड़कों पर उतर जाए। मुझे लगता है कि जीते जी अगर उनके लिए हम लोग कुछ कर दें तो शायद उनकी लड़ाई भी मजबूत होगी और ये जो सरकार है इस पर कुछ असर पड़ेगा। हालांकि इन निकम्मों से, इन असंवेदनहीन लोगों से, इन मरे हुए लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। हमने देखा है कि दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवान किस तरह से महीनों तक संघर्ष करती रही। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कह दिया, आरोपी पर आरोप तय कर दिया, अपने जांच में ये बता दिया कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इनके साथ मॉलेस्टिंग हुई है। उसके बाद भी उस मंत्री को, उसको लेकर के, उस सांसद को लेकर के ये सरकार ढो रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उन महिला पहलवानों को ही हरास करने की कोशिश की गई। इतना बड़ा मामला
जिसको पूरे देश की मीडिया भी एक तरह से कहीं ना कहीं दिखा रही थी, सोशल मीडिया हो या कह लीजिए कि जो पारंपरिक मीडिया है वो दिखा रही थी। और उसके सापेक्ष जब हम रितु सिंह का आंदोलन देखते हैं जो कि केवल सोशल मीडिया पर चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको छू भी नहीं रही है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इस जो है जालिम जो सरकार है, ये बेरहम सरकार, असंवेदनशील सरकार है, उसको कोई फर्क पड़ेगा। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हम चुप हैं और हम खोए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में खोए हुए हैं, मंदिर मस्जिद में खोए हुए हैं। इन निकम्मों को अच्छी तरीके से मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी घटिया ही कर लें, कितना भी चोरी कर लें, कितना भी बेईमानी कर लें, लाखों करोड़ों रुपया हड़प लें, जब हम मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे तो वोट हमको मिल जाएगा। शायद यही कारण है और यही सिलसिला चलता रहेगा तो देश जो है रहने लायक नहीं रह जाएगा। आप ये जान लीजिए, जो क्रूरता और जो कह लीजिए कि अत्याचार अंग्रेजों के समय में था, उसको पीछे छोड़ते हुए उनके द्वारा जो कानून बनाए गए थे, जनता की आवाज़ को, आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको कुचलने के लिए जो कानून बनाए गए थे, उससे भी क्रूर कानून बना करके, उससे भी ज़्यादा मतलब कठिन तरीके, खतरनाक तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये पेगासस का इस्तेमाल करके जितने जज हैं सबका फ़ोन टैप करवा ले रहे हैं, सांसदों का फ़ोन टैप करा ले रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो उनके पक्ष में फैसले दें, उनके पक्ष में बात करें। मीडिया को ये मजबूर करके खरीद करके रखे हुए हैं कि इनकी कारतूतों पर कोई चर्चा ना हो पाए। तो ऐसे में लड़ाई बहुत कठिन होती जा रही है और हम जिस तरह से अपने स्कॉलर को खो रहे हैं, जिस तरह से हम अपने जो ब्रेन है उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। आज डॉक्टर रोहित वेमुला की श्रद्धांजलि, शहादत दिवस के दिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे वादा करते हैं कि हम भूले नहीं हैं, हम आपको याद रखे हैं। समय का इंतजार है, जिस दिन समय आएगा सूद ब्याज समेत जो है इसका बदला चुकाया जाएगा। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।